जर्मन दार्शनिक लाइबनिट्ज या लीबनिट्ज का मुख्य विचार मौलिक पदार्थ के रूप में मोनाड। लीबनिट्ज की कृति मोनाडोलॉजी एक विशिष्ट दार्शनिक दृष्टिकोण प्रस्तुत करती है, जिसमें इस ब्रह्मांड को अविभाज्य, अमूर्त, सरल और चेतन अणुओं के समूह के रूप में चित्रित किया गया है। इन चेतन पदार्थों को, जिनसे ये संसार बना है, मोनाड या चिदणु कहा जाता है। ये अद्वितीय मोनाड हैं, जो आध्यात्मिक चेतन बिंदुओं के रूप में कार्य करते हैं। इनकी कोई भौतिकता नहीं होती, बल्कि ये अपने आंतरिक गुणों के माध्यम से अपनी अद्वितीयता स्थापित करते हैं। ये चिदणु भौतिक परमाणु नहीं, बल्कि आध्यात्मिक पदार्थ हैं। उनके पास कोई भाग, विस्तार या आकार नहीं है और उन्हें बाहर से प्रभावित नहीं किया जा सकता है। प्रसिद्ध रूप से मोनाड में कोई खिड़की नहीं है जिसके माध्यम से कुछ भी उनमें प्रवेश कर सकता है या उन पर कोई प्रभाव छोड़ सकता है। मोनाड न केवल अपनी संरचना में साधारण होते हैं, बल्कि उनके भीतर स्वनिहित विकास की क्षमता भी होती है, जिससे वे अपने अस्तित्व का अनुभव कर सकते हैं। प्रत्येक मोनाड का अपना एकात्मक स्वभाव होता है, जो उसे अन्य मोनाड से अलग करता है। यह विशिष्टता इसे स्वरूपों से मुक्त बनाती है। बाहरी प्रभावों की अनुपस्थिति में सभी परिवर्तन, चेतना और धारणा मोनाड के अंदर से उत्पन्न होते हैं। मूल मोनाड में केवल सरल धारणाएं होती हैं, जबकि उच्च मोनाड में स्मृति और स्पष्टता के साथ धारणा मिलती है। इस प्रकार मोनाड का निर्माण अपने आप में एक अनोखी प्रक्रिया होती है, जिसमें हर एकता सृजनात्मकता का प्रमाण प्रस्तुत करती है। चिदणुओं की विशेषताएं। प्रत्येक चिदणु अद्वितीय है और उसके अपने आंतरिक गुण हैं, जो उसे हर दूसरे चिदणु से अलग करते हैं। चिदणु स्वनिहित और स्वविकासशील होते हैं। सभी परिवर्तन और गतिविधि आंतरिक सिद्धांतों से उत्पन्न होती हैं, बाहरी कारणों से नहीं। प्रत्येक चिदणु में धारणा और चेतना की, परसेप्शन एंड कॉन्शियसनेस की अलग अलग डिग्री होती है। मूल मोनाड में सरल धारणाएं होती हैं, जबकि आत्माओं, उच्च मोनाड में स्मृति और स्पष्ट धारणा, मेमोरी एंड क्लियर परसेप्शन होती है। तर्कसंगत आत्माएं, सोल्स, स्पिरिट्स तर्क कर सकती हैं और शाश्वत सत्य को समझ सकती हैं। चिदणुओं में पदानुक्रम और सामंजस्य। चिदणु पदानुक्रम में व्यवस्थित होते हैं, जिसमें ईश्वर सर्वोच्च मोनाड होता है। उसके बाद तर्कसंगत आत्माएं और मूल मोनाड होते हैं। ईश्वर सभी चिदणुओं का निर्माण और समन्वय करता है, जिससे एक पूर्व स्थापित सामंजस्य सुनिश्चित होता है। हालांकि चिदणु सीधे बातचीत नहीं करते हैं, लेकिन उनकी आंतरिक स्थितियां ईश्वरीय डिजाइन द्वारा सिंक्रोनाइज या सामंजस्यपूर्ण होती हैं। इसलिए ब्रह्मांड सामंजस्यपूर्ण रूप से कार्य करता है। यह सामंजस्य मन और शरीर के बीच स्पष्ट अंतःक्रिया के साथ साथ प्रकृति में व्यवस्था की व्याख्या करता है। आध्यात्मिक और धार्मिक निहितार्थ, मेटाफिजिकल एंड थियोलॉजिकल इम्प्लीकेशंस। लीबनिज अपने सिस्टम को सही ठहराने के लिए पर्याप्त कारण, हर चीज का एक कारण होना चाहिए, एवरीथिंग मस्ट हैव अ रीजन, और गैर विरोधाभास के सिद्धांत, कोई भी विरोधाभास सत्य नहीं हो सकता, नो कॉन्ट्रडिक्शन कैन बी ट्रू, का उपयोग करता है। ईश्वर परम मोनाड के रूप में परिपूर्ण, आवश्यक और सभी मोनाडों और उनके सामंजस्य का स्रोत है। लीबनिज के अनुसार ईश्वर ने सभी संभावित दुनियाओं में से सर्वश्रेष्ठ का निर्माण किया। मोनाड को प्राकृतिक साधनों से बनाया या नष्ट नहीं किया जा सकता। उनका निर्माण और विनाश ईश्वर के कार्य हैं। मोनाड की प्रकृति। चिदणु सरल, अविभाज्य, अमूर्त, अद्वितीय चेतन पदार्थ है और बाहरी संसार के साथ इनका कोई संपर्क नहीं है। पदानुक्रम। सबसे निचले स्तर पर मूल मोनाड, फिर आत्माएं स्मृति के साथ, मानव आत्माएं, तर्कसंगत आत्माएं और ईश्वर। गतिविधि। चिदणुओं में आंतरिक धारणा, क्षुधा, धारणाओं का परिवर्तन स्वनिहित या सेल्फ कंटेन्ड होते हैं। ईश्वर से संबंध। ईश्वर सर्वोच्च मोनाड है, सभी चिदणुओं का निर्माता है और सभी मोनाडों का सामंजस्य करता है। ब्रह्मांड मोनाड से बना है, जो पूर्व स्थापित सामंजस्य में समन्वित है। दार्शनिक आधार, पर्याप्त कारण और गैर विरोधाभास के सिद्धांत। इस प्रकार लाइबनिज की मोनाडोलॉजी एक आध्यात्मिक प्रणाली प्रस्तुत करती है, जहां वास्तविकता अनगिनत सरल पदार्थों से बनी होती है, जिनमें से प्रत्येक अपने दृष्टिकोण से ब्रह्मांड को दर्शाता है। सभी ईश्वर द्वारा सामंजस्यपूर्ण होते हैं। मोनाडों की पदानुक्रम व्यवस्था ब्रह्मांड में अपने सामंजस्य को बनाए रखने में
महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। यहाँ ईश्वर सर्वोच्च मोनाड के रूप में उपस्थित हैं, जो सभी मोनाडों का सृजन और समन्वयन करते हैं। यह पूर्व स्थापित सामंजस्य सुनिश्चित करता है कि हर मोनाड अपनी आंतरिक स्थिति के अनुसार कार्य करे। इस प्रक्रिया में प्रत्येक मोनाड एक दूसरे से संबंधित होकर भी स्वतंत्र रूप से कार्य करता है, जिससे सृष्टि में एक साफ सुथरी व्यवस्था बनी रहती है। इस संरचना में मन और शरीर के बीच संतुलन स्थापित होता है, जो प्रकृति की व्यवस्था को समझाता है। लीबनिज के प्रणाली में मोनाड का निर्माण और विनाश केवल ईश्वर के कार्य के रूप में देखा जाता है, जो स्थायी और सर्वश्रेष्ठ संसार की सृष्टि की ओर ले जाता है। यह दर्शन एक आध्यात्मिक पृष्ठभूमि पर आधारित है, जहां प्रत्येक मोनाड के भीतर विशिष्टताएं हैं, लेकिन सभी ईश्वर द्वारा गठित सामंजस्य में स्थित हैं। इस प्रकार मोनाडोलॉजी केवल एक दार्शनिक दृष्टिकोण नहीं है, बल्कि यह एक गहरे आध्यात्मिक विचार का विश्लेषण भी प्रस्तुत करती है। मोनाड स्वयं एक दूसरे के साथ निर्बंधित होकर एक समग्रता का निर्माण करते हैं, जो जीवन की जटिलताओं को सरलता में परिवर्तित कर देता है।